हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। सो हेलो गाइज, लास्ट क्लास में हमने ब्लेंडर की कुछ कूल टिप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने 10 टिप्स क्लियर करी थी। आज मैं आपको 10 और टिप्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट क्लिपिंग रीजन। ओके, हाउ वी कैन यूज़ क्लिपिंग रीजन। सो उसका बेसिकली यूज़ क्या है। सपोज दैट आप कोई भी शेप्स मॉडिफाई कर रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, आपको बेसिकली ना, सपोज दैट मैंने कोई बुलियन कर दिया या एक्सट्रूड कर दिया, तो आपको इनर फेस सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, सो आप एक्सरे मोड में जाओगे, फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको बहुत ईजी सा प्रोसेस बताता हूँ। आपको करना है क्या, सिंपल आपको करना है क्या है, बेसिकली ऑल्ट बी प्रेस करना है आपको। देन जो आपकी क्लिपिंग रीजन कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। देन आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। सपोज दैट मेरे को हाफ वाला एरिया यहाँ से क्लिपिंग रीजन करना है, सो ये वर्क करेगा इस तरीके से। आप एडिट मोड में आके इसके फेस में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आपको इंसर्ट करना है, एक्सट्रूड करना है, डू वट एवर यू वांट लाइक दिस, देन एक्सट्रूड दिस वन। ओके, सो ये बेनिफिट होता है आपका क्लिपिंग रीजन कमांड का। ओके, अगर इफ़ यू वांट टू एंड दिस प्रोसेस, आपको सिंपल एडिट मोड से बाहर आ जाओ, ऑल्ट बी प्रेस कर दो, आप इस मोड से बाहर आ जाओगे। ओके, अब डिस्कस करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्वाड व्यू। हाउ वी कैन यूज़ क्वाड व्यू। सिंपल सा यूज़ है बेसिकली। आपको करना क्या है, जैसे कि क्या होता है कि ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ आर्टिस्ट होते हैं, वो मैक्स माया करके फिर वो ब्लेंडर को अपडेट करना चाहते हैं। तो उनको क्या होता है कि ना, उनको थोड़ी सी हैबिट हो जाती है माया मैक्स की, ये जो कंट्रोल यूज़र इंटरफेस की हैबिट हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उनको 4 व्यू में काम करने की हैबिट हो जाती है। तो मैं आपको एक शॉर्ट कमांड बताऊंगा जिससे आप ब्लेंडर में भी 4 व्यू में काम कर सकते हो। सो आपको करना क्या, सिंपल आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट प्लस क्यू, यू विल गेट अ 4 व्यू। ओके, अगर आपको यहाँ से इस व्यू को दोबारा से आपको डिसअपीयर करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑल्ट क्यू प्रेस करना है अगेन। ठीक है, ओके, सो जैसे ही मैं ऑल्ट क्यू प्रेस करता हूँ, ओके, आप यहाँ पे व्यू में आओगे। सो अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे, जैसे मैक्स में काम होता है, माया में काम होता है, मैं इसको रोटेट भी कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि अभी लॉक नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूँ, लॉक रोटेशन वगैरह सब, तो ये लॉक नहीं होगा। जैसे मैक्स माया में होता है ना, वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिव में ही होगा जो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हो। और सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे साइन जूम पैन का, इसका यूज़ क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, सो मैं इसको यहाँ से जूम करता हूँ, तो ये जितने भी तीनों व्यू में वो सेम वर्क करेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से जूम करता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ, तो आप ये देख रहे हो यहाँ से भी मूव हो रहा है। ठीक है, नाउ यू कैन सी, डन। सो ये बेनिफिट होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है क्लिप कंटेंट का। बेसिकली क्या यूज़ है, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ये जो आपको ये जो सिलेक्शन आपको शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ, बेसिकली जी प्रेस करके, आप देख सकते हो कि ये और व्यू से मूव हो रहा है और ये यहाँ से हाइड होता जाएगा इससे। तो मैं अब इसका ना बैक फेस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ टैप प्रेस करके। एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बैक फेस सेलेक्ट हो चुका है, राइट। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ क्वाड व्यू। ओके, सो let's talk about another topics बेसिकली। तो गाइज अब बात करते हैं डिसेबल स्प्लैश स्क्रीन। उसका क्या यूज़ है। बेसिकली जब आप ब्लेंडर को ओपन करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें आप ऑप्शन चूज़ करते हो। मैं आपको शो करा देता हूँ यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन। सो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं ना, जनरल में करना है, 2D एनिमेशन करना है, वट एवर ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि ये ऑप्शन बार बार जब ब्लेंडर ओपन करो तो ये ना शो हो आपको, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको वाले एडिट मोड में, प्रेफरेंस में, एडिट मेन्यू में, प्रेफरेंस में, इंटरफेस में, यू विल गेट अ स्प्लैश स्क्रीन। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, आप इसको अनचेक कर देना। अब जब भी आप ब्लेंडर ओपन करोगे, तो वो जो स्क्रीन जो शो होती है स्टार्टिंग में, वो नहीं होगी। ठीक है, सो अब बात करते हैं गाइस डिसेबल टूल टिप्स। इसका क्या यूज़ है बेसिकली। डिसेबल टूल टिप्स का यूज़ क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई भी ऑप्शंस पे यहाँ पे क्लिक, जैसे माउस को लेके आते हो, ठीक है, और
आप इस पे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन दिखाता है जैसे ही आप अपने कर्सर को उसके ऊपर लेके जाते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये चीज़ ना शो हो तो आप एडिट में जाओ, प्रेफरेंस में जाओ, इंटरफेस में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़र टूल टिप्स। आप इसको अनचेक कर दोगे, आप जैसे ही माउस को लेके जाओगे सो कोई भी इन्फॉर्मेशन शो नहीं होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन शो हो और वो बार बार जब मैं माउस लेके जाऊँ तब नहीं, जब मैं चाहूँ तभी वो अपीयर हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको शो करे जब आप माउस को लेके जाओ। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ऑल्ट को होल्ड करके रखना है, और जैसे आप किसी भी किसी भी ऑप्शन के पास या किसी भी लोकेशन हो गया, रोटेशन हो गया, किसी के ऊपर लेके जाओगे तो आप मेक श्योर कि आपका जो ऑल्ट की है वो मस्ट बी सिलेक्टेड, आपको उसको प्रेस करके रखना है। ठीक है, जैसे आप उस किसी भी ऑप्शन के ऊपर लेके जाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन है दोबारा से शो करेगी। ठीक है, विदाउट ऑल्ट नहीं शो करेगी। अगर आप चाहते हो विदाउट ऑल्ट वर्क करे तो आप वापस से एडिट में जाके, प्रेफरेंस में जाके उसको ऑन कर सकते हो। ओके, सो गाइज अब बात करते हैं सर्च मेन्यू की। हाउ वी कैन यूज सर्च मेन्यू, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सर्च मेन्यू। ओके, सो आपको सिंपल क्या करना है, बेसिकली क्या करते हैं जब आप एडिट मोड में होते हो या किसी भी मोड में होते हो तो आपको बार बार वो कमांड यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, सो आपको मैं एक शॉर्ट कमांड बताता हूँ, दैट इज़ F3 प्रेस करोगे आप, यू विल गेट अ सर्च मेन्यू। आप कुछ भी टाइप करोगे, लेट्स से मुझे यहाँ पे इंसर्ट यूज़ करना है, सो मैं यहाँ पे इंसर्ट टाइप करूँगा। ठीक है, सो मुझे इंसर्ट फेस का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप इंसर्ट यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपको अगर आप यूज़ करना चाहते हो एक्सट्रूड कमांड, यू कैन यूज़ एक्सट्रूड कमांड एज वेल एज एक्सट्रूड एज करना, एक्सट्रूड फेस करना, यू कैन यूज़। ओके, सो ये बेनिफिट होता है बेसिकली सर्च मेन्यू का। ओके, सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन, दैट इज़ मैथ ऑपरेटर्स बेसिकली कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे आ जाओ ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ना इसको लेट्स से मुझे 95 मल्टीप्लाई बाय या 95 में से माइनस करना है मुझे 6, उतना रोटेशन मुझे चाहिए और वो कैलकुलेशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह नहीं है। आप यहाँ पे भी कर सकते हो। लेट्स से अभी ये 5 एंगल में रोटेट हो गया, लेट्स से ओके हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा बेसिकली, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑल सेलेक्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बेसिकली ये लेट्स से मैं करता हूँ यहाँ पे 95 प्लस 5 एंटर। नाउ यू कैन सी कि 95 एंगल में रोटेट हो चुका है, यू कैन सी गाइस। ओके, अगर 90 होता तो प्रॉपर देखो ऐसे होता। ठीक है, सो आप इसमें मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ कर सकते हो, डिवाइड वगैरह सब कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ 40 माइनस 5 35 हुआ, और प्लस 35 में अगर मैं 15 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस 50 कर दूँगा 50 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो लेट्स डू इट प्लस 15। ओके, नाउ यू कैन सी एंटर, हो गया 50। सो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ मैथ ऑपरेटर्स। ये ब्लेंडर में इस तरीके से वर्क करता है। ओके, सॉरी, चेंज मल्टीपल पैरामीटर्स एट वंस, मतलब एक बार में आप जो जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स है उनको एक साथ यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। आपको सिंपल क्या करना है, मैं अनडू कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, सो बेसिकली उसको कैसे यूज़ करना है, लेट्स से कि मेरे को एक साथ इन सबको रोटेट करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ अभी ये यहाँ पे 0 0 कर दो। लेट्स से मैं चाहता हूँ एक्स में भी थोड़ा सा यूज़ मैं करना चाहता हूँ, एक्स भी 90 करना चाहता हूँ, उसको भी 90 करना चाहता हूँ। सो आपको करना क्या है, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक से डाउन की साइड ड्रैग करना, लाइक दिस। ये सिलेक्ट हो गया। अब आप लेट्स से मैं करता हूँ 45। सो ये एक्स में भी 45 रोटेट होगा और वाई में भी होगा, यू कैन सी, देख सकते हो आप। ठीक है, सो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने आपको टिप शेयर करी है, ठीक है, इससे आप अपने मल्टीपल पैरामीटर्स को एक बार में चेंज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं अनदर ऑप्शन के बारे में, अनदर टिप्स के बारे में। सो दैट इज़ रीसेटिंग पैरामीटर्स टू डिफ़ॉल्ट। ओके,
आपने कोई भी सेटिंग्स अप्लाई करी उसकी रोटेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, या आप पोजीशन कर रहे हो उसको, ठीक है। सो उसको कैसे रीसेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपने इसको हल्का सा रोटेट कर लिया लाइक दिस, ओके। इफ यू वांट रीसेट दिस ऑप्शंस रोटेशन, ओके। सो आपको करना है क्या है बेसिकली, ओके। सो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑल टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। मैं कहता हूँ यस, आप कर यहाँ पे क्लिक कर दो, रीसेट हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इफ़ यू डोंट वाना यूज़ दिस प्रोसेस, ओके, आप चाहते हो कि मैं सिंगल क्लिक में काम करूँ और वो हो जाए, तो उसके लिए मैं जैसे मैंने इसको कर दिया यहाँ पे इतना, इसको कर दिया इतना, ठीक है। तो आप बैक स्पेस प्रेस करके आप इसको रीसेट कर सकते हो। मेक श्योर कि आपका माउस का कर्सर, जिसको भी रीसेट करना है आपको, वो जो कर्सर है उसके ऊपर होना चाहिए, देन बैक स्पेस प्रेस करना है, ठीक है। अब मुझे जैसे यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया मैंने, इन पे कुछ चेंज कर दिया, तो मैंने यहाँ पे कर्सर होना चाहिए, दैट जस्ट प्रेस बैक स्पेस, तो ये रीसेट कर देगा लोकेशन वगैरह को सब कुछ, ठीक है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शंस, दैट इज मेक फाइन एडजस्टमेंट्स, ओके। कैसे हम इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी मॉडल है, कोई भी शेप है, जैसे ये मॉडल है मेरे पास, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ लाइक दिस, ओके। सो क्या होता है कि सपोज दैट मैंने इसको सेलेक्ट किया, हल्का सा मुझे ऊपर करना है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा स्लाइडली, ठीक है। सो मैं देखो ये चेंज हो गया ना यहाँ से, इसको अंडू कर देते हैं, ठीक है। अब ये ठीक है प्रॉपर। लेट्स से मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा यूज़ इन द सेंस मैं इसको सेलेक्ट करके मूव करना चाहता हूँ, स्लाइटली मूव करना चाहता हूँ, बहुत स्लाइटली। सो मैं अगर इससे करूँगा तो आई कांट सेट प्रॉपरली। सो आप उसके लिए क्या कर सकते हो बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे जी प्रेस करता हूँ बेसिकली, और मैं ना शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगा, तो आप देख सकते हो कि बहुत स्लाइडली मैं इसको अरेंज कर पा रहा हूँ या मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो सेम ये रोटेशन में भी काम करेगा। आप उसको रोटेट करना चाह रहे हो तो स्लाइडली करना चाहते हो, शिफ्ट के साथ करो, बहुत स्लाइडली रोटेट करेगा, ठीक है, ओके। सो बात करते हैं अनदर टिप्स के बारे में, दैट इज़ पिन पैनल। पिन पैनल का बेसिकली क्या यूज़ है, सपोज दैट मेरे को कोई जो मेरे को ऑप्शन आप जितने भी देख रहे हो यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म हो गया, टूल हो गया, व्यू हो गया, मतलब इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन होता है जो मुझे बार बार यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मेरे को ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म मेरे को बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पिन कर लेते हो, सेम प्रोसीजर है ब्लेंडर में भी। मेरे को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म मुझे यूज़ करना होता है ज़्यादातर, तो मैं बेसिकली इसके लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, आपको सिंपल शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक का, माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन जो है प्रेस करना है, ठीक है, और ये यहाँ पे पिन कर सकते हो लाइक दिस, ओके। अब मैं किसी भी ऑप्शन को ओपन करता हूँ, उसके नीचे शो होंगे और ये यहाँ से ऐड नहीं होगा, आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से अनपिन भी कर सकते हो, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर टिप्स, दैट इज़ रीओपन द ऑपरेटर पैनल। इसका क्या यूज़ है बेसिकली, इसका सिंपल सा यूज़ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप कोई भी शेप, आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करते हो आप अपना, ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट किया, रोटेट किया, सो ये जो पैनल है ओपन हो जाता है लास्ट, ये जो मतलब जो भी इंसर्ट करोगे, एक्सट्रूड करोगे, ये पैनल को आपको वापस से रीओपन करना है। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये गायब हो गया, ठीक है। आप चाहते हो वापस से इसको रीओपन करना, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है यहाँ पे सिंपल F9 प्रेस करना है, ये वापस से रीअपेयर हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर कमांड, दैट इज़ क्विकली व्यू ऑनलाइन मैनुअल, ओके। इसका क्या यूज़ है बेसिकली, सपोज दैट किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से कि मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट लाइट के बारे में कंफर्म करना है। सो आपको अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके आना है, देन आपको प्रेस करना है F11 प्रेस करोगे, यू विल गेट अ information of blender, okay, so you can easily read, okay। आप गूगल पे आ जाओगे, डायरेक्टली जंप कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप आके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो यू विल गेट द आइडिया, ओके। सो आपको मेरी ब्लेंडर की टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, ठीक है, मैंने आपको आज की क्लास में 12 टिप्स बताई है, और इससे पहले मैंने आपको बताई थी 10 टिप्स। सो यूज़र इंटरफेस की मैंने आपको जो ऑलमोस्ट जितनी मेरे को याद है, जितनी मेरे को आती है, वो सारे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपको वीडियो पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो,
ओके, नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट अनदर टिप्स। ओके, अब मैं सिलेक्शन के बारे में उनके लिए कुछ अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।